हेलो स्टूडेंट्स, वर्मा क्वेश्चंस में आज हम वॉल्यूम 3 के चैप्टर पे आए हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज स्टार्ट करेंगे अपने वीडियो को। बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी इज रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड इन द फॉर्मेट गिवन इन। कौन से फॉर्मेट में दिया हुआ है कंपनी बैलेंस शीट कंपनी की? शेड्यूल 3 पार्ट कौन सा होगा भाई? ये पार्ट 1 होगा। समझ में आ गई? शेड्यूल 3 पार्ट 1। एज पर कंपनीज एक्ट द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी इज रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंटेड इन। कहाँ पर प्रेजेंट होती है? वर्टिकल फॉर्म में है भैया। पहले हॉरिजॉन्टल बनती थी, अब वर्टिकल फॉर्म में बनती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर अंडर द कंपनीज एक्ट? क्या नहीं बनाया जाता? इसमें नहीं बनाया जाता है फंड फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है ना। प्रॉफिट एंड लॉस हम बनाते हैं, बैलेंस शीट हम बनाते हैं, डायरेक्टर्स के ऑडिटर की रिपोर्ट भी प्रिपेयर की जाती है। फंड्स फ्लो स्टेटमेंट नहीं प्रिपेयर किए जाते हैं। मूव टू नेक्स्ट। टू प्रिस्क्राइब ऑर्डर ऑफ एसेट्स इन कंपनीज बैलेंस शीट ब्लैंक एसेट्स शुड बी शोन फर्स्ट ऑफ ऑल। कौन सी एसेट्स सबसे पहले शो की जाती हैं? नॉन करेंट एसेट्स, ठीक है। नॉन करेंट एसेट्स इन अ कंपनीज बैलेंस शीट अपीयर अंडर द हेड नॉन करेंट एसेट्स में क्या चीज़ अपीयर की होती है सबसे पहले? गुडविल है, पेटेंट्स हैं, व्हीकल्स है, ऑल ऑफ द अबव, सारे ही किए जाते हैं। कॉन्सिनेरियर अपीयर इन द कंपनीज बैलेंस शीट अंडर। कॉन्सिनेरियर किसके अंडर में आती है? शेयर होल्डर्स फंड होता है भाई, वही तो कॉन्सिनेरियर होता ही है जब शेयर्स पेड नहीं किए जाते हैं। कॉस्ट इन एडवांस ये कहाँ पर होती है भाई? ये हो जाती है हमारी लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, ठीक है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग अपीयर इन द कंपनीज बैलेंस शीट अंडर द हेड। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स कहाँ आती हैं? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स होती हैं करंट लायबिलिटीज़ में। फिक्स डिपॉजिट अपीयर इन कंपनीज बैलेंस शीट। फिक्स डिपॉजिट्स कहाँ आते हैं भाई? फिक्स डिपॉजिट आते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ठीक है। कहाँ आते हैं फिक्स डिपॉजिट? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। गुडविल अपीयर इन द कंपनीज बैलेंस शीट अंडर द सब हेड। गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स में। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट अपीयर्स इन द कंपनीज बैलेंस शीट अंडर द सब हेड। कौन सा सब हेड होता है? शेयर कैपिटल का, याद होगा ये तो। एक्सपेंसेस अलाउड ऑन इशू ऑफ शेयर्स अपीयर इन द कंपनीज बैलेंस शीट अंडर। एक्सपेंसेस इशू ऑफ शेयर्स में ये होते हैं कौन से होते हैं? अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंडिचर्स। नेक्स्ट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अपीयर इन द कंपनीज बैलेंस शीट अंडर। ये पता होगा सबको, रिजर्व एंड सरप्लस में आते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस अपीयर इन द कंपनीज बैलेंस शीट अंडर द सब हेड। प्रीपेड एक्सपेंस किस में आते हैं? अदर करंट एसेट्स में आते हैं भाई। अपीयर इन द कंपनीज बैलेंस शीट अंडर द सब हेड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में आते हैं। इनमें से क्या? प्रोविजन फॉर टैक्स, ओके, बहुत सिंपल है। प्रोविजन फॉर टैक्स अपीयर इन द कंपनी बैलेंस शीट अंडर द सब हेड। वही क्वेश्चन घुमा के पूछ ले, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल अपीयर इन द कंपनीज बैलेंस शीट अंडर द सब हेड। बिल्स रिसीवेबल किस में आते हैं? ट्रेड रिसीवेबल की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल या फिर बिल्स पेबल, ट्रेड पेबल्स। ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स अपीयर इन द कंपनी बैलेंस शीट अंडर द सब हेड। ट्रेड पेबल्स किस में आते हैं? नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स होते हैं ये, ओके, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स। क्लेम्स अगेंस्ट द कंपनीज नॉट एक्नोलेज्ड एज डेट्स इज शोन अंडर द हेड, ओके, समझ गए ना। क्लेम्स है अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नोलेज्ड एज डेट्स नहीं है, किस कैटेगरी में आएंगे वो होते हैं कंटीजेंट लायबिलिटीज़, है ना। अभी संदिग्ध है, अभी हुई नहीं, कंटीजेंट है, डाउटफुल। अनक्लेम डिविडेंड अपीयर्स इन द कंपनीज बैलेंस शीट अंडर द सब हेड। अनक्लेम डिविडेंड आते हैं अदर करंट लायबिलिटीज़ में। इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन डिवेंचर्स अपीयर्ड इन द कंपनीज बैलेंस शीट। इंटरेस्ट एक्रूड ये आते हैं अदर करंट लायबिलिटीज़ में। किस में आते हैं? अदर करंट लायबिलिटीज़ में। इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन लोन्स अपीयर इन कंपनीज बैलेंस शीट अंडर द सब हेड। एक्रूड हो चुका है, बताओ 1 2 3, नो, अदर करेंट लायबिलिटीज़ में, ठीक है। 6% डिवेंचर्स अपीयर इन द कंपनीज बैलेंस शीट अंडर द सब हेड। ये तो बहुत सिंपल है ना, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आते हैं। इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट अपीयर इन द कंपनीज बैलेंस शीट अंडर द सब हेड, अदर करेंट एसेट्स में, ठीक है। एक्यूमुलेटेड डिविडेंड एरियर्स ऑन प्रीफरेंस शेयर्स इज शोन ऑन द कंपनीज बैलेंस शीट। अब एक्यूमुलेटेड डिविडेंड है, एरियर है, ठीक है। ये क्या होगा? ये कमिटमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं ये? कमिटमेंट्स। 50,000 9% डिवेंचर्स रिडीमेबल विद इन 12 मंथ्स ऑफ द डेट ऑफ बैलेंस शीट विल बी शोन अंडर। किसके अंडर शोन होंगे? ये अदर करंट लायबिलिटी है, ये अदर करंट, क्योंकि 12 महीने के अंदर पेमेंट हो जाएगा ना, तो अदर करंट लायबिलिटी में आएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कमिटमेंट? कमिटमेंट क्या होता है इनमें से कमिटमेंट होता है डिविडेंड एरियर और ऑन क्यूमुलेटिव प्रीफरेंस शेयर्स, ठीक है। क्यूमुलेटिव प्रीफरेंस शेयर्स है, उनका डिविडेंड है वो एरियर में है, ये हमारा कमिटमेंट है, पेड हमें करना पड़ेगा। समझ गए आप मेरी बात को?
नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज शोन अंडर द हेड करंट एसेट्स व्हाइल प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी? कौन सा है भाई? जल्दी से पढ़ेंगे। इन्वेंट्रीज। ओके, व्हाइल प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी अंडरराइटिंग कमीशन इज शोन अंडर विच हेड? किस हेड के अंदर आता है भाई? अनएमोर्टाइज्ड एक्सपेंडिचर। ठीक है, अंडरराइटिंग कमीशन किसके अंदर आता है? अनएमोर्टाइज्ड एक्सपेंडिचर। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज शोन अंडर द हेड करंट लायबिलिटीज व्हाइल प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी? इनमें से कोई है ही नहीं भाई, इनमें से कोई नहीं है। नन ऑफ द अबव। व्हाइल प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी, सिक्योरिटीज प्रीमियम सबको पता होगा, लेकिन इनमें से कोई है ही नहीं। नन ऑफ द अबव आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज शोन अंडर द हेड नॉन करंट एसेट व्हाइल प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी? पेटेंट्स। अंडर विच हेडिंग द आइटम बिल्स डिस्काउंटेड बट नॉट येट मैच्योर? बिल डिस्काउंट हो चुका लेकिन अभी तक मैच्योर नहीं हुआ है, ये बैलेंस शीट में कहाँ शो होगा? ये कंटीजेंट लायबिलिटी होती है इस टाइप की, समझ गए? ये कौन सी लायबिलिटीज़ हैं? ये हैं कंटीजेंट लायबिलिटी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज शोन अंडर द हेडिंग करंट लायबिलिटीज इन द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी? अनक्लेम्ड डिविडेंड। व्हाइल प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी विच आइटम इज शोन अंडर द हेड लॉन्ग टर्म बोरिंग? इनमें से कौन सा है? लॉन्ग टर्म बोरिंग में 6% डिबेंचर्स। शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी कंसिस्ट ऑफ 5 लाख शेयर्स ऑफ 10 each. 8 rupees called up है। ऑल द शेयर्स होल्डर्स हैव duly paid the called up amount. शेयर कैपिटल विल बी शोन, कहाँ पे शो होगी शेयर कैपिटल? सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड। सब्सक्राइब हो चुकी है लेकिन अभी तक फुल्ली पेड अप नहीं हुई, क्योंकि 8 रुपये ही तो पेड अप कॉल्ड अप हुए हैं, 2 रुपये तो नहीं मांगे गए ना अभी तक, इसलिए। नाउ नेक्स्ट, अरे बढ़िया क्वेश्चन आ गया है। तो कंपनी हैज़ इशू 2 lakh इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each एंड इट हैज़ कॉल्ड द एंटायर नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर। इट हैज रिसीव्ड द एंटायर अमाउंट एक्सेप्ट फाइनल कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर 5000 शेयर्स। सब्सक्राइब्ड कैपिटल विल बी शोन एज फॉलोज। कैसे हम शो करेंगे भाई सब्सक्राइब्ड कैपिटल को? देखो 2 लाख का तो 5000 पर तो नहीं मिली ना, तो हमारे पास सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप शेयर हो जाएंगे 1,95,000 रुपीज़ के। तो इसका मतलब पॉइंट नंबर सी है, ₹10 each सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। 5000 शेयर्स को दिखाएंगे, उसमें से कॉस्ट एरिया हम लेस कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 19,85,000 का। सही है। चेंजिंग इन्वेंट्रीज मीन्स क्या होता है? चेंजिंग इन्वेंट्रीज मीन्स डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग इन्वेंट्रीज एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री, दोनों के बीच का डिफरेंस होता है, इन्वेंट्रीज होता है वो चेंजिंग इन्वेंट्रीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एलिमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? दोनों ही तो होते हैं, बैलेंस शीट भी होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर अंडर द कंपनीज एक्ट? ऑडिटर्स रिपोर्ट नहीं तैयार होती हैं, ठीक है। कौन नहीं तैयार होती? ऑडिटर्स रिपोर्ट। नेक्स्ट, इक्विटी है 90,000, लाइबिलिटीज है 60,000, प्रॉफिट है 20,000, देन टोटल एसेट्स कितनी हो गई भाई हमारी? 1,70,000 रुपये की, ठीक है। ऐड कर दो सबको। द रिजर्व विच इज़ द क्रिएटेड फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस एंड विच इज चार्ज अगेंस्ट रेवेन्यू इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पर्टिकुलर पर्पस के लिए है ना, तो इसको स्पेसिफिक रिजर्व हो गया, स्पेसिफिक नाम लिखा हुआ है बिल्कुल क्लियर, ठीक है। जो स्पेशल पर्पस के लिए बनाए जाते हैं वो हर किसी के लिए यूज़ नहीं कर सकते हम लोग। An annual report is issued by the company to its annual report शेयर होल्डर्स को ही तो देता है भाई, शेयर होल्डर्स आ जाएंगे। ओ सही है। द प्रॉफिट एंड लॉस डिस्क्लोज बाय द अकाउंट्स ऑफ अ कंपनी इज शोन, किसके अंडर शोन होता है? अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर, ठीक है। द एसेट्स ऑफ ए बिजनेस कैन बी क्लासिफाइड, एसेट्स ऑफ ए बिजनेस कैन बी क्लासिफाइड नॉन करंट एंड करंट एसेट्स। द टर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। मूव टू नेक्स्ट, बैलेंस शीट इज, बैलेंस शीट क्या चीज़ होती है? स्टेटमेंट है भाई, अकाउंट नहीं होता है, बैलेंस शीट की स्टेटमेंट होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द प्रोडक्ट ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस। पता है बैलेंस अकाउंट और स्टेटमेंट, अकाउंट में हम बैलेंसेस कैलकुलेट कर लेते हैं पर स्टेटमेंट टोटल बराबर होते हैं, ठीक है। सिंपल सा डिफरेंस बता दिया एक। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज, क्या क्या डिस्क्लोज होता है? मॉनेटरी इन्फॉर्मेशन, सिर्फ मॉनेटरी इन्फॉर्मेशन आती है, क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन कोई काम ही नहीं है यहाँ तो हमारे यहाँ अकाउंट्स में कोई काम नहीं क्वालिटेटिव का। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज ऑल्सो कॉल्ड, उसे और क्या कहते हैं? उसे इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं भाई। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस आर शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड, कौन सी हेड में आ जाता है भाई? डिडक्टेड फ्रॉम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, सही है ना। इसको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से डिडक्ट कर दिया जाता है। डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट विल बी शोन, कहाँ शो करेंगे इसको हम? अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस एज ए नेगेटिव आइटम। ये नेगेटिव हो गया क्योंकि डेबिट बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस का,
इसलिए लॉस हो रहा है हमको। पेटेंट्स एंड कॉपीराइट फॉल अंडर द कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी में आते हैं भाई? इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। गुडविल फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एसेट्स, गुडविल कौन सी कैटेगरी में आती है? इंटेंजिबल एसेट्स में आती है। कंटीजेंट लायबिलिटी आर एग्जिबिटेड अंडर द हेडिंग, कौन सी हेडिंग के अंदर आते हैं? ये होते हैं हमारे फुटनोट, नहीं फिक्स्ड में लगना करंट में, ये होते हैं हमारे फुटनोट में आते हैं। ओके, कंटीजेंट लायबिलिटीज। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड इज शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी अंडर द हेड प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड। कहाँ आते हैं भैया? ये होती है हमारी नॉन करेंट लायबिलिटीज़। ठीक है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस आर शोन इन द बैलेंस शीट अंडर विच हेड, ये आ जाती है हमारी, ये तो किसी में नहीं आती। फिक्स्ड एसेट, रिजर्व एसेट प्लस टोटल, नो 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 नो, किसी में नहीं आएंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं भाई? ये होते हैं हमारे रिकॉर्डेड फैक्ट्स, एंटिसिपेटेड नहीं होते, एस्टिमेटेड नहीं होते, रिकॉर्डेड होते हैं। जो हमने रिकॉर्ड किया वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना देते हैं उसके बेसिस पे। द टर्म करंट एसेट्स इंक्लूड, करंट एसेट्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? सारी हो जाती हैं भाई, सब आती हैं इसमें से। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी? लेजर नहीं होते हैं, ऐसे दिख रहा है। अंडर विच हेडिंग ऑफ बैलेंस शीट इज जनरल रिजर्व शोन? जनरल रिजर्व कहाँ शो करते हैं हम लोग? रिजर्व एंड सरप्लस में, सिंपल। करंट एसेट ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी इंक्लूड, सारे होते हैं। डेटर्स भी, कैश इन हैंड भी, स्टॉक भी। बनाते हो ना बैलेंस शीट, क्या प्रॉब्लम है फिर? चलो आगे चलते हैं। एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 अंडर विच सेक्शन द फाइनल अकाउंट ऑफ ए कंपनी इज प्रिपेयर्ड? सेक्शन ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। 1/29। अकॉर्डिंग टू द विच पार्ट ऑफ द शेड्यूल थर्ड ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 इंडिया कंपनीज हैव टू प्रिपेयर बैलेंस शीट? पार्ट 1, ये भी लर्न कर लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी इज नाउ प्रिपेयर्ड इन वर्टिकल फॉर्म में होती है, अभी बताया था हमने। गुडविल ऑफ ए कंपनी शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट अंडर द हेड नॉन करेंट एसेट्स में आती है हमेशा। द फॉर्म ऑफ द बैलेंस शीट एज पर कंपनीज एक्ट वर्टिकल है, ठीक है। और विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट इज नॉट शोन अंडर द हेड फिक्स्ड एसेट्स इन द बैलेंस शीट? इनमें से कौन सा? बिल्स रिसीवेबल नहीं आते हैं। गुडविल आता ही है, बिल्डिंग नहीं, बिल्स रिसीवेबल नहीं आएंगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट इज शोन इन द लायबिलिटी साइड इन द बैलेंस शीट अंडर हेडिंग, कौन सा हेडिंग होता है? रिजर्व एंड सरप्लस। डिवेंचर्स आर शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड ऑफ, बताइए आपको, सिक्योर लोन के अंदर आते हैं। डिविडेंड इज यूजली पेड, डिविडेंड यूजली पेड किया जाता है पेड अप कैपिटल पर, ठीक है। और इस वीडियो के आपके लास्ट क्वेश्चंस, अमाउंट सेट असाइड टू मीट लॉसेज ड्यू टू द बैड डेट्स इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको? प्रोविज़न कहते हैं, है ना। हम प्रोविज़न ही तो करते हैं, बाई चांस हो जाए ये वाले हमारे खर्चे, ऐसा लॉस हो जाए, उसके लिए हम प्रोविज़न बनाते हैं। विच सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डेट द बैलेंस शीट टू बी प्रिपेयर्ड, अभी बता दिया था हमने आपको 1 to 9। चलो, द प्रेस्क्राइब फ्रॉम बैलेंस शीट हैज़ गिवन इन द शेड्यूल, कौन से शेड्यूल में दे रखा है? पार्ट 1 में, थर्ड पार्ट 1। शेयर कैपिटल इज शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड, ये आ जाता है शेयर होल्डर फंड्स में। आई थिंक यहाँ तक आपको सारी चीज़ें इसमें समझ में आ गई होंगी, और ये लर्न कर लें, बहुत अच्छे से आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए, मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। कोई